हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड्स के बारे में, कुछ सोशल मीडिया साइट्स के लिए। अच्छा, सबसे पहले ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड्स का क्या मतलब है और क्यों ढूंढना है। सोशल मीडिया साइट्स मतलब मेटा हो गया, रेडिट हो गया, यूट्यूब हो गया। तो सवाल ये है कि क्यों ढूंढना है उनको। ठीक है, अभी अभी हम चला रहे हैं तो कोई दिक्कत तो आ नहीं रही, सब कुछ ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कभी कुछ प्रॉब्लम लगी हो। सो वाई टू फाइंड दिस ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमको क्यों बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या होता है ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब चलाते हो, आप रेडिट चलाते हो, बहुत सारी चीज़ें चलाते हो। क्या आपको पता है कि वो आपको सॉरी वो आपको पता है कितना ज़्यादा आपको ट्रैक कर रही है। यार मैं बैठ नहीं पा रहा। वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रही है, ये तो आपको पता है, दैट्स नो न्यू थिंग। ठीक है, वो आपको ट्रैक करती है, आपका डाटा, आपके कुकीज़ होते हैं, बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, उन सब के ज़रिए आप वो पता आपके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। ये पहली होगी प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, दूसरा एडवर्टीजमेंट्स, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आजकल जहाँ देखो एडवर्टीजमेंट्स, यूट्यूब में अनस्किपेबल बहुत लंबे लंबे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो कि फिर बहुत प्रॉब्लम है। और आखिर में ट्रैकर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, और क्या हो गया, एक और चीज़ थी, स्पीड। आज आप देख रहे हो धीरे धीरे जो स्पीड है हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। इंटरेक्शन टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2 मिनट कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स है बेसिकली। ठीक है, तो इन 3 प्रॉब्लम्स देखो, स्पीड में तो आपको पता ही है, ऑफकोर्स आप क्लिक करोगे, टाइम लेगा लोड होने में, जो कि अच्छा नहीं है। और एडवर्टीजमेंट्स किसी को देखने पसंद नहीं है। प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट में कभी भी लोग कहते हैं मेरा डेटा लेके क्या ही कर लेंगे। और ये मैं नहीं समझाने वाला, नेओमी ब्रॉकवेल का एनबीटीवी का एक बहुत ही एक अच्छा वीडियो, आप शायद जाके देख सकते हैं। और ठीक है, 2 मिनट, इसको भी, इन सबको मैं नोट्स में लिख लेता हूँ। नहीं, न्यू नोट कैसे बनाते हैं, ये ट्रिलियम नाम का एप्लीकेशन है, सीधा टेक्स्ट डालते हैं। ठीक है, नोट्स, इसमें आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। नोशन का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव, फिर से अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी हमको अगर हम वाई को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं पहली बात तो हमारे को प्राइवेसी चाहिए। ठीक है, दूसरा एड्स नहीं चाहिए, और तीसरा हमको स्पीड चाहिए। ठीक है, स्पीड और एड्स तो सबको ऐसा है। प्राइवेसी में ऐसा है कि आपको डाटा बचाना है। आपके डाटा वो कर क्या सकती है, वो आपको एक बार यूनिकली आइडेंटिफाई करने लग जाए ना, वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है, आपका डेटा दूसरी कंपनी को बेच सकती है। ठीक है, और वो आपके कुछ पर्सनल चीज़ों को फ़ायदा उठा के आपको ऐसी चीज़ रेकमेंड करेंगे जिसमें आप ज़्यादा पैसे खर्चे, आपको प्रॉब्लम हो, जिसमें सिर्फ उनको प्रॉफिट हो, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड से ढूंढे। ये अभी आपको एक लाइव दिखाता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल लाइव में नहीं जाऊँगा कि कैसे हम इंस्पेक्ट टूल्स में आगे ट्रैकर्स को ट्रैक करें, नहीं, मैं आपको बेसिक दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यूट्यूब है, दूसरा वीडियो है, दूसरा। ठीक है, 45 ट्रैकर्स एडवर्टाइजमेंट्स, क्या मतलब है ये, आई डोंट लाइक इट एक्चुअली। ठीक है, और उसके बाद है, चलो इंस्टाग्राम खोलते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम ऑफकोर्स नहीं खोल रहा, क्योंकि अगर आपको याद, हमने पहले वीडियो में एक बार एटसी होस्ट में जाके इसको ब्लॉक किया था। ठीक है, तो एक बार हम इनको अनब्लॉक कर देते हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं रीलोड करता हूँ, एक बार बंद करके खोलता हूँ वापस। ठीक है, हाँ, एक्चुअली मैं बता रहा, हमारे इंटरनेट में कुछ दिक्कत चल रही है, एक बार मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं आपको सीधे फ्रंट एंड दिखा, आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे ट्रैकर्स हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आप ये मान के चलिए कि जैसे भी इंस्टाग्राम खोल गया, ठीक है, इट्स टेकिंग टाइम, उतने मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अगर वो मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डाटा तो उनके पास जाएगा क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियोस एक्सेस करना है, उनको पता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं से डाटा एक्सेस हुआ है, किस टाइम पे एक्सेस हुआ है, ये हमारे सर्वर से एक्सेस हुआ है, किस जगह से एक्सेस हुआ है। लेकिन अगर वो डाटा मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ, टीचर है अपने पास, उसने कोई असाइनमेंट दिया, एक बच्चा जाके देता है असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, तो टीचर उसको डांट के भेज देता है। ठीक है, नाम नहीं लिखे हुए असाइनमेंट्स पे, इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 10 बच्चों को मैंने असाइनमेंट लिया, उनको इकट्ठा किया और सर को भेज दिया। अब सर किसी को डांट ही नहीं सकते, किस असाइनमेंट के लिए किसको डांटोगे। ठीक है,
या फिर यू अंडरस्टैंड द थिंग, है ना। यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। ये देखो इंस्टाग्राम कुछ नहीं किया मैंने, लॉगिन तक नहीं किया, सिर्फ पेज खोला है, 8 ट्रैकर्स। इंस्टाग्राम एडमिट्स नहीं देगा मेरे को लॉगिन पेज पे, 8 ट्रैकर्स। मैं क्या बता नहीं सकता। और जब आप लॉगिन करेंगे तब आप सोचिए कितनी पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जाएगी वहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैकर्स हैं, बहुत कम स्पीड है और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स हैं। जहाँ एडवर्टीजमेंट्स नहीं है वहाँ आपका डाटा बहुत बुरी तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप कहेंगे पहला सोल्यूशन है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कोई बहुत अच्छा ब्राउजर यूज़ करो, ब्रेव वगैरह, बट आपको जान के हैरानी होगी वो भी बहुत चीज़ें भेजेगा, आपका आईपी एड्रेस भेजेगा। ऑफकोर्स वो हेडर्स में आते हैं, वो कोई मेलिशियस चीज़ें नहीं है, लेकिन वो उसको मेलिशियस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो एड्स ब्लॉक कर देगा, लेकिन फिर भी पेजेस बहुत स्लो रहेंगे क्योंकि एड्स आ रहे, समझ रहे हो, ब्लॉक हो रहा है, लेकिन शुरुआत में तो फिर भी टाइम लगेगा। और वही एड्स ब्लॉक नहीं होंगे तो स्पीड भी नहीं होगी, ट्रैकर्स भी भेजे तो जाएंगे, लेटेंसी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये हो गया अपना काम। तो अब मेरे पास सोल्यूशन क्या है कि हम एक प्रॉक्सी लगा देंगे बीच में कि यार वो मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये है अपने पास यूज़र्स है, ठीक है, ये अलग अलग यूज़र्स हैं। तो अब मैं क्या कहता हूँ, ये हमने बीच में एक प्रॉक्सी सेटअप कर दी, हम सब ने मिलके कहा कि भाई हमारा डेटा ना इसके थ्रू जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 100 लोग हैं तो, और ये यहाँ पे हमारे पास YouTube के सर्वर्स हैं, ठीक है। अगर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास YouTube के सर्वर्स हैं, प्रॉक्सी थ्रू जा रहा है। YouTube को पता है यार ये सब डाटा रिक्वेस्ट किया गया प्रॉक्सी के थ्रू, लेकिन मैं टेढ़ा बैठा हूँ यार, वो बेड पे बैठा हूँ आज। तो YouTube को पता है कि ये सब रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन इस प्रॉक्सी के जरिए, लेकिन ये यूज़र्स कौन है YouTube को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बस ये अपना सोल्यूशन है। अब आप एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि यार चलिए मान लेते हैं इससे प्राइवेसी कब आएगी, यूट्यूब प्राइवेसी तो सॉल्व हो गई, ठीक है। और एड्स तो चलो आसानी से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन इससे स्पीड पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो स्पीड पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर हम प्रॉक्सी पे ऐसी चीज़ें सेटअप कर ले जो कि ऑटोमेटिकली बहुत चीज़ों को ब्लॉक करेगा, तो स्पीड भी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हमको कुछ आगे प्रॉक्सी सेटअप करनी है। तो बस यही एक तरीके से ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड्स, ठीक है। वो सर्वर्स जो बैक एंड है वो रेडिट का ही होगा, लेकिन ये जो ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड से वहाँ से डाटा एक्सेस करेंगे, आपको एनोनिमसली वो सर्व करने देंगे और ख़त्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे reddit.com है, ठीक है, उसका एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड libreddit, मैं उसका ये इंस्टांस यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, आप यहाँ पे इनको जाके थीम्स चेंज कर सकते हैं। यार आप देखो यहाँ पे नो ट्रैकर्स, नो एडवर्टीजमेंट्स, नथिंग, और पेज आपने देखा कितना जल्दी लोड हुआ। ये देखो मेरा इंटरनेट स्लो इतने जल्दी पेज लोड हो गया। अब कहते हैं कि थोड़ा बहुत कैश है, लेकिन अगर तेज़ इंटरनेट होगा तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब लोड करता हूँ, हो रहा है, जबकि कैश है इसका भी, यहाँ खुला हुआ है यूट्यूब, तो भी हो रहा है। जब क्लिक करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ कोई क्या खोले अपन कवरेज लेटर का, ठीक है, अभी बहुत धीरे लोड हो रहा है, नीचे अभी देखो लोड होते जा रहे हैं, बहुत ख़राब काम है। इसका एक फ्रंट एंड है पाइप्ड, ये सब हम बाद में बात करेंगे क्या है, लेकिन पाइप लोड हो गया। आप कहेंगे यहाँ पे कुछ नहीं आया, ये आप प्रेफरेंसेस में जाके ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, फिर भी लिटरली कोई टाइम नहीं लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, फ्लाई मी टू द मून सिया, ये लो आ गया, इतना स्लो इंटरनेट के बावजूद, ठीक है। आप क्लिक करो अपने आप खुल जाएगा। कुल मिला के आप समझते हैं कि बहुत ही बेटर ऑप्शंस है। अच्छा, तो बस अब हो गया, यही काम था। इस वीडियो में ये बताने वाला था, अगले वीडियो में आपको इनमें से कुछ चीज़ों को होस्ट करने बताऊंगा कि आप कैसे कुछ को होस्ट कर सकते हैं। तो एक और चीज़, तो हमने प्रॉक्सी तो बना ली, लेकिन अब ये प्रॉक्सी हम सेटअप करेंगे। प्रॉक्सी आप चाहे तो खुद सेटअप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है, या फिर आपका एक काफ़ी बड़ा आपका एक होम सर्वर है, जिसमें आप जैसे आप ये मान के चलो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये डिलीट और ये भी डिलीट। अगर एक ही यूज़र जो प्रॉक्सी के थ्रू यूट्यूब सर्वर को एक्सेस कर रहा है, तो यूट्यूब को अभी भी पता है कि ये आईपी एड्रेस यहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो एड्स नहीं आएंगे, स्पीड भी तेज़ होगी, लेकिन प्राइवेसी की फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो अपना एम क्या है, अपना एम है कि जितने ज़्यादा लोग उसको प्रॉक्सी को ज़्यादा फिट करो। अब ज़्यादा भी नहीं होंगे, नहीं तो फिर ट्रैफिक हो जाएगा प्रॉक्सी पे, वो ओवरलोड हो जाएगी। एक मिनिमल एक अच्छा बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर का है जिसमें 10-20 डिवाइसेज हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए एक प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इन सब की जो
कोड हैं वो ओपन सोर्स हैं, तो आप इनको सेटअप कर लो और ये सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हर चीज़ के लिए, रेडिट के लिए रेडलिव हो गया जो मैं दिखा रहा था, यूट्यूब के लिए पाइप हो गया, इनवीडियस नाम से भी एक है, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो सवाल ये है कि अब हम इन सब के नाम से आदमी चल, इंस्टाग्राम के लिए प्रॉक्सीग्राम हो गया, विकीपीडिया के लिए विकीलेस हो गया, जो कि मैं यूज़ नहीं करता। तो सवाल ये है कि हम इसके लिए क्या करें। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, एक एक्सटेंशन है लिब रीडायरेक्ट करके, ठीक है। यू कैन जस्ट सर्च फॉर इट। अगर आप मोजिला पे हैं तो वो आपको डायरेक्ट स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको उसको डेवलपर टूल्स ऑन करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड के पेज पे आके देख लेना कि कैसे डाउनलोड होता है, कैसे इसको सेटअप करना है एक्सटेंशन को, और फिर ये एक्सटेंशन ऐसे सेटअप हो जाएगा। अब मैं इसके ऑप्शंस पे आता हूँ, ठीक है। डिटेल्स, साइट सेटिंग्स, शट अप, यहाँ पे लिब रीडायरेक्ट, यहाँ की इसकी सेटिंग्स भी है। अब देखो जनरल ये थी में से तो ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो मैं ये यूट्यूब का, अब मैं फॉर एग्जांपल रेडिट है, ठीक है। पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ, इसको फिर से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेडिट है, रेडिट में खोलूँगा ना तो सीधा अब लिब रेडिट ही खुलेगा। इस रीडायरेक्शन का फ़ायदा क्या है, देखो एक तो मैं सब चीज़ें याद नहीं रख सकता, तो एक मेरे पास डाटाबेस है कि जब भी ऐसी लिंक आए इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देना। दूसरा कि मान लेते मेरे दोस्त ने मुझे कोई वीडियो भेजी, तो अगर मेरे दोस्त ने कोई वीडियो भेजी मुझे, तो ऐसे तो है नहीं कि मैं उस पर कि मैं हर बार उस पर लिंक कॉपी की, फिर मैंने यहाँ पे जाके उसको चिपकाया, फिर जो instagram.com वाला पार्ट था, जैसे यहाँ पे कोई लिंक है, फिर इंस्टाग्राम वाला पार्ट था उस पर जाके मैंने कुछ जो प्रॉक्सीग्राम लगाया, ऐसे तो करूँगा नहीं, ये तो बहुत मेहनत है। तो लिब रीडायरेक्ट हमको रीडायरेक्ट कर देगा एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब को इनेबल करता हूँ, आप देखिएगा मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मेरे पास सीधा उसका एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड खुलेगा। ये नेट की दिक्कत है, उसकी दिक्कत है, नेट की दिक्कत है, आई एम रियली सॉरी बट मैं खुद परेशान हूँ। चलो अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल youtube.com, ठीक है। सो अब मैंने उसको वो कर दिया, यूट्यूब को पाइप पे रीडायरेक्ट कर दिया, तो अब जब भी वो यूट्यूब की लिंक होगी वो पाइप पे ही खुलेगी, ठीक है। रेडिट की जो लिंक होगी वो लिब रीडायरेक्ट पे ही रेडलिब पे ही खुलेगी। वाईटी म्यूज़िक का भी है hyperpipe.surf.sh, तो अब जब भी मैं यूट्यूब म्यूज़िक खोलूँगा तो मेरे पास हाइपरपाइप ही खुलेगा। मेरा नेट स्लो है इसलिए वो लोड हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि साइट स्लो है। कई बार इंस्टेंसेस पे ट्रैफिक होता है तो थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट्स, इससे बढ़िया आप एक अगर आपके पास, अगर आप खुद से होस्ट कर सकते तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो है हमारे पास, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ गेटिंग 404 एरर स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्टैक ओवरफ्लो नहीं खुलेगा, एनोनिमस ओवरफ्लो खुलेगा, ठीक है। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड है, सिर्फ टेक्स्ट और बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। अब बस यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि यार IMDb मैं जो यूज़ करता हूँ मैंने उनके लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है, फालतू ज़्यादा कॉन्फ़िगर करके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो जैसे IMDb, तो इसका libRemDB है, ये भी बहुत अच्छा है। स्टैक और फ्लो कोरा हो गया, ओके। सो यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर इट ऑल एज पर योर नीड्स। अगली वीडियो में हम, पता नहीं अगली वीडियो शायद मैं बनाऊँगा, मेरे को वैसे PokeTube बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, PokeTube.fun, इसकी जो होम पेज है वो बहुत अच्छा है, ये देखो है ना, कूल सा। और उसे आप सर्च करें, इसकी जो वो इंटरफेस है वो बहुत प्यारा है, ठीक है। बस यही मैं बता रहा था आपको कि आप इन सब प्राइवेसी हैकिंग, प्राइवेसी स्नूपिंग एप्लीकेशंस के बजाय जो ऑल्टरनेटिव फ्रंट एंड से इनका ट्राई करें। अगली वीडियो में हम इनका सोर्स कोड देखेंगे, और ज़्यादा नहीं देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर वो, आप खुद से देख सकते हैं। मैं हम ये देखेंगे कैसे आप उनको होस्ट कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान है होस्ट करना, एक दो को मैं दिखाऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं। उनकी डॉकर कंपोज फाइल्स होती है, उसके साथ अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय अभी के लिए,
आई वुड सजेस्ट कि आप लिबरेटेड को कॉन्फ़िगर कर लीजिए आपको। और इंस्टांसेस होते हैं, इंस्टांसेस में आपको बताता हूँ। तो ठीक है, प्रॉक्सी तो अपने को प्रॉक्सी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अब प्रॉक्सी पे अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी तो धीरे हो जाएगी। प्रॉक्सी अगर हमारी जगह से बहुत दूरी, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं यूएस की प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ, तो भी बहुत धीरे हो जाएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमको एक ऐसी प्रॉक्सी चुननी पड़ती है हमारे पास हो, हमारे से तेज़ हो। तो उसके लिए भी लिब रीडायरेक्ट कहता है कि पिंग कर लो, हालांकि पिंग इतना इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे जैसे पिंग के रिजल्ट्स हैं साइड में 253.107। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा इंस्टांस सही लगता है, जो आपके पास भी हो, जिस पर इतना ट्रैफिक भी ना हो। ठीक है, एक बहुत ही ऑफिशियल इंस्टांस है cabin.rocks। ये बहुत ही एक अच्छा इंस्टांस है, हर जगह अवेलेबल है। इसकी अगर सर्विसेज पे हम ये पाइप्ड सारेक्स सारेक्स के हम कभी आगे बात करेंगे, लिबरेटेड एटसेट्रा। और लिब रीडायरेक्ट में भी लिब रीडायरेक्ट में जैसे कोरा है, गिटहब हो गया। गिटहब मैं यूज़ नहीं करता, मेरे को अच्छा नहीं लगा। सेंड फाइल, जैसे मैंने आपको एक बार FF सेंड के बारे में बताया था कि वही है, तो s.openxlg.com। ठीक है, जो मैंने आपको FF सेंड के बारे में बताया था। बस यही है। चलिए, इस वीडियो के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। ठीक है।